बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एफएससी पार्ट 2 में से रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इथाइलिन इज कन्वर्टेड इनटू इथाइलिन ऑक्साइड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का पोर्शन हम आगे शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आएगा, हाउ इथाइलिन इज कन्वर्टेड इनटू इथाइलिन ऑक्साइड या इथाइलिन एपॉक्साइड, तो इसका आंसर क्या देंगे आप? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी कैटालिस्ट की मौजूदगी में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर इथीन को अल्कीन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द इथाइलिन। तो हम रिएक्शन देखते हैं इसका। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको इथीन बोलते हैं या इथाइलिन बोलते हैं। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, हाफ और ऑक्सीजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एज कैटालिस्ट 300 डिग्री टेम्परेचर, तो क्या बनता है? याद रखिएगा, सबसे पहले आपने जो काम करना है किसी भी रिएक्शन को याद करने के लिए, जब भी दो कार्बन के दरमियान में रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड होगा तो प्रोडक्ट में दो कार्बन के दरमियान में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दो कार्बन में यहाँ पर क्या है? सिंगल बॉन्ड। बाकी यहाँ पर भी इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन थे, इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन थे, तो क्या होगा? सेम यहाँ पर एज इट इज है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या रहेगी? दो कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन आके बाइंड हो जाएगी। तो जब भी दो कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन आके बाइंड हो जाती है, इसको क्या कहते हैं? दिस इज इथाइलिन एपॉक्साइड भी कहते हैं या इथाइलिन ऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने इसको इस तरह अटेम्प्ट करना है। कंबशन इज द बर्निंग प्रोसेस। कंबशन इज द बर्निंग प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। याद रखिए, आपको पहले भी बताया कि यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि किसी भी रिएक्शंस के अंदर जब ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी, तो चाहे वो अल्कीन हो चाहे वो अल्केन हो, जब भी रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लाजमी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? अल्कीन, दो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड, अल्कीन रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन क्या है? एक्सेसिव अमाउंट के अंदर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, साथ में हीट रिलीज होगी। ठीक है, ये एमसीक्यू किस तरह आ सकता है? ये एमसीक्यू किस तरह आ सकता है? व्हेन मिक्सचर ऑफ इथीन passes over oxygen, passes over air in the presence of catalyst and suitable temperature, which is product is obtained, तो कौन सी प्रोडक्ट अचीव होती है? दिस इज इथाइलिन एपॉक्साइड। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। कंबशन तो हमने देख लिया। ओजोनोलाइसिस क्या होती है? ओजोनोलाइसिस नाम से जाहिर है कि ओजोनोलाइसिस का मतलब कि ओजोन की मौजूदगी के अंदर रिएक्शंस की क्या होगी? ब्रेकडाउन होगी। ओजोन की मौजूदगी के अंदर जो रिएक्शन होगा तो उसे क्या कहा जाता है? ओजोनोलाइसिस कहा जाता है। रिएक्शन में हम अल्कीन लेते हैं, दो कार्बन में डबल बॉन्ड, दिस इज अल्कीन, इथीन भी कहा जा सकता है। ठीक है, जब रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, आपको पहले बताया होगा सबसे पहला रिएक्शन आपको क्या काम करना है कि किसी भी रिएक्शन को याद करने के लिए, जब भी दो कार्बन में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, तो प्रोडक्ट में दो कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड, पहला काम। ठीक है, यहाँ से एक बॉन्ड काम किया, उस बॉन्ड की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है, 1 2 और तीसरा ऑक्सीजन है। इसे कहा जाता है मेलानोसाइड। ठीक है, मेलानोसाइड कहा जाता है। आगे इसकी रीअरेंजमेंट होगी, क्या होगी? इसकी रीअरेंजमेंट की जाती है। रीअरेंज करें तो क्या होगा? CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और ये ऊपर वाले साइड जाके लग जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ पर ये ऑक्सीजन जब अपर साइड पे जाएगा तो यही वाला ऑक्सीजन इस कार्बन और इस कार्बन के आगे यहाँ पर दरमियान में लग जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है? दिस इज ओजोनाइड। ठीक है, अब क्या होगा? इस ओजोनाइड को आप यहाँ पर लेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगी? H2O एक्शन करेंगे इस ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा? H2O2। साथ में क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बना? जरा गौर से देखिएगा इस रिएक्शन को।
यहाँ पे क्या बनेगा CH2O, एक ये बचा, क्या बचा CH2O, और साथ में क्या बचेगा CH2O। इसका मतलब CH2O दो हैं, तो प्रोडक्ट में किस तरह लिखेंगे CH2 and O, क्योंकि ये बेसिकली दो प्रोडक्ट बनती हैं तो शुरू में हम इसके दो लिखते हैं। इसको क्या नाम दिया जाता है, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ इथीन इज कन्वर्टेड इनटू ओजोनाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, तो आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और साथ में यही पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्शन करेगी जिंक के साथ, क्या बनेगा जिंक ऑक्साइड बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ठीक, यहाँ से जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, जिंक ऑक्साइड और साथ में वाटर। यही वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसको मेडिकल सर्जरी के अंदर यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बालों को कलर देने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसके मुख्तलिफ यूज़ हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर। ओजोनोलाइसिस एमसीक्यू आ जाता है कि ओजोनोलाइसिस इज यूज्ड टू चेक द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जहाँ पर अनसैचुरेशन होगी उसको चेक करने के लिए ओएसिस की जाती है उसकी। हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, व्हाट इज बायर टेस्ट, गिव इट्स केमिस्ट्री। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, व्हाट इज हाइड्रोक्सिलेशन। और तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये किस तरह आ सकता है, हाउ इथाइलिन इज कन्वर्टेड इनटू इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, हमारे पास इथीन है और इससे इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे बने, इसके रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर दो कार्बन में डबल बॉन्ड इथीन रिएक्शन करेगा 2KMnO4 के साथ, तो क्या साथ में इसके साथ रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, ये प्रोडक्ट बनेगी। KMnO4 का कलर क्या होता है, पिंक कलर होता है। जब यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करता है तो पिंक कलर KMnO4 क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन यूज्ड टू चेक द अनसैचुरेशन इन अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन के अंदर और अल्काइन के अंदर अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए हाइड्रोक्सिलेशन की जाती है और इसको बायर टेस्ट भी कहा जाता है। अब जब सी प्रोडक्ट बनेगी, ये प्रोडक्ट क्या बनेगी CH2, यहाँ पर OH लगेगा और यहाँ पर OH लगेगा। ये रिएक्शन ओवरऑल दूसरा होगा, मैं यहाँ पर आपको ले जाता हूँ। ठीक, और साथ में क्या बचेगा 2K और OH, तो क्या बनेगा 2KOH। Mn कितने, 2 हैं, 2MnO2। इसको क्या कहा जाता है, दिस इज ग्लाइकोल। ग्लाइकोल एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। एंटी फ्रीजिंग कैसे यूज़ किया जाता है कि जब भी हम ठंडे इलाकों में गाड़ी को लेके जाते हैं तो पेट्रोल के अंदर उसके अंदर क्या किया जाता है, पेट्रोल के अंदर यूज़ किया जाता है, उसके अंदर ऐड किया जाता है ग्लाइकोल, जिसकी वजह से पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है, कि इतना कम हो जाता है कि ओरिजिनल जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है गाड़ी का पेट्रोल फ्रीज नहीं होता। अच्छा, इस रिएक्शन देखने के लिए आपको ये पहले शॉर्ट ये इसको क्लियर करना होगा कि देखिएगा CH2 यहाँ पर हमने कितना लिया, CH2 कितना थे हमारे पास, 3 थे, 3। यहाँ पे देखिएगा CH2, तो हमारे पास इथाइन कितने थे, हमारे पास 3 CH2 ग्रुप थे। यहाँ पर लिया हमने 2KMnO4 रिएक्शन करेंगे। हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 4 2 8 और ऑक्सीजन कितने 4। शुरू में 4 लिखा हुआ तो ऑक्सीजन 4 होंगे, हाइड्रोजन 4 होंगे 8। तो हमने इसको इस तरह लिखा है, 4 हाइड्रोजन है, सॉरी 8 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। ठीक है, और साथ में क्या बचेगा, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। इसका ओवरऑल रिएक्शन किस तरह होगा, CH2 रिएक्शन करता है KMnO4 के साथ। तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 मॉलिक्यूल। वाटर के यहाँ पर भी 4 मॉलिक्यूल हैं, 1 2 3 4। जब रिएक्शन होगा सबसे पहला काम क्या करना है, 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है, प्रोडक्ट में 2 कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड।
बाकी CH2 एज इट इज आएगा, CH2 यहाँ पर भी एज इट इज आएगा। तो यहाँ से OH इस कार्बन के साथ लगेगा OH, इसी तरह ये OH क्या करेगा इस कार्बन के साथ लग जाएगा, तो यहाँ पास क्या होगा CH2OH बनेगा। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे पास क्या है ग्लाइकोल, ठीक है। बाकी साथ में क्या बचेगा 2K और OH, एक ये बना और एक ये बना, तो मतलब 2KOH, 2KOH। इसका मतलब क्या, 2 पोटाशियम है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन। सेम यहाँ पर 2 पोटाशियम, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। साथ में क्या बनेगा 2MnO। तो आपने ओवरऑल रिएक्शन देखा। इसके अलावा ये एमसीक्यू आया था 1% KMnO4 सॉल्यूशन नॉन एज बायर रिएक्शन। ये रावलपिंडी बोर्ड में आया था, शॉर्ट क्वेश्चन बताना चाहिए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, ये वाला व्हाट इज बायर टेस्ट गिव्स केमिस्ट्री। सबसे पहले आपने बताना कि बायर टेस्ट है क्या। ये क्या किया जाता है, चेक द अनसैचुरेशन, इसके अंदर अल्कीन और अल्काइन के अंदर, फिर आपने इसका रिएक्शन बताना है। और इसके अलावा आपने इसका सिर्फ ये रिएक्शन बता देना सिर्फ, ठीक है। ये एमसीक्यूज है, इसकी अगर समझने के लिए करना है तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसका ओवरऑल रिएक्शन शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि हाउ इथेन इज कन्वर्टेड इनटू इथाइलिन ग्लाइकोल। फिर शॉर्ट क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन, इसके अलावा बायर टेस्ट क्या है, बायर रिएजेंट क्या होता है, और इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे बनता है। शुभ इसमें किसी किस्म का मसला हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज और नंबर हल रखिएगा। थैंक यू सो मच।